ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। अब आपको तो इसका आंसर नहीं पता होगा। टॉपिक विजिबल है सबको? अच्छा नहीं है। ओके, ठीक है। टॉपिक चैप्टर नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सब टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 7.4। दिस इज इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बोर्ड पैटर्न के लिहाज से। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे और ये वेरी क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 24 तक आपके पास जितने भी क्वेश्चन अपनी बुक्स पे देखें, आप वहाँ पे वर्ड लिखा हो पे वेरीफाइंग द आइडेंटिटीज। आपने इसमें प्रूफ करवाना है, आइदर लेफ्ट हैंड साइड को पिक करके राइट हैंड साइड प्रूफ करवानी है, और राइट हैंड साइड को पिक करके लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करवानी है, वट एवर जो भी आप ये कंसिडर करते हैं। बट इसमें आपने आइडेंटिटीज को जो है वो वेरीफाई करवाना है। मैं इसमें से क्वेश्चंस मोस्टली सब करवा देती होती हूँ, लेकिन टेस्ट में जो है वो आपके डिफरेंट आएंगे, इसलिए कि ये आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक होता है कि जो डिफरेंट टॉपिक आप रीड आउट करते हैं अपने मैथ्स में, तो इसलिए इसके क्वेश्चन सारे खुद अटेम्प्ट करवा देती हूँ, बट टेस्ट में आपके डिफरेंट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज, आप बुक्स पे देखते जाएं साथ साथ, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपने प्रूफ करवाना है, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन में दैट इज 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एज यू नो दैट, आपको ये फॉर्मूला पता है, बेसिक फॉर्मूला अलजेब्रा का जो पढ़ा था कि जब दो वैल्यूज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यस, अब आपके पास यहाँ पे बिल्कुल ये वो फार्मूला, ये फार्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है, बिकॉज 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा दोनों वैल्यूज जो है बिल्कुल सेम है, जो साइन डिफरेंट है। सो ये इस फार्मूले के फार्मूला जो है वो इस पे एप्लीकेबल है। आपने फार्मूला इसमें अप्लाई किया तो ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह आपके पास साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर। 1 स्क्वायर आप 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब आपने ये पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा क्या नाम है इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो रिलेशन पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे रिकॉल करें, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब मैं इसमें आपके पास यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करती हूँ, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये चेंज हो जाएगी। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस हो रहा है 1 के साथ आके माइनस हो जाएगा। तो अब आपने इस फॉर्मूला, ये जो भी इसे बोलते हैं आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको जब रीअरेंज किया तो आपको पता चला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है? cos स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ रहा है? दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, विच इज राइट हैंड साइड। यही आपने प्रूफ करना था और ये आपके पास प्रूफ हो गई, हेंस प्रूफ। Is it clear to everyone, students? मैम रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 से लेके ऑनवर्ड 4 तक जो क्वेश्चन है तो राइट प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन देखें तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा आपने प्रूफ करवाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने पिक की, लेफ्ट हैंड साइड इज 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस साइन थीटा। तो आपने जब इस साइड को देखा तो बिल्कुल ये इस पे फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि
एक वैल्यू अगर प्लस में है एक माइनस में है, तो a प्लस बी ए माइनस बी जो बेसिक फार्मूला अलजेब्रा का पढ़ा था उसमें आपने जब क्लोज करते हैं दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पे आपने फार्मूला अप्लाई किया तो 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ गया एंड साइन स्क्वायर थीटा और जैसे उसको राइट डाउन करते हैं कि स्क्वायर आपने मिड में लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब राइट हैंड साइड को आप देखें तो दैट इज बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कैसे कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे, तो आपको ये बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ये आपने रिकॉल किया, ये फार्मूला आपको पता है, ये आइडेंटिटी बोल दें, फार्मूला बोल दें, ये आपको रिलेशन बोल दें, ये आपको मेमोरी में होना चाहिए कि दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। अब आपने यहाँ पे देखा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो कैसे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपने ये देखा इसमें से साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इधर प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और इधर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी थी। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आपने कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल राइट डाउन कर दिया क्योंकि यहाँ से इसको आपने सिंप्लीफाई करके निकाला था। तो यही चीज़ आपके पास राइट हैंड साइड पे चाहिए थी, तो हिंस प्रूफ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस ठीक है, इसे नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एंड स्टूडेंट्स, मैं एक बात बता दूं, ड्यूरिंग मैथ्स लेक्चर मैं किसी की भी चैट का आंसर नहीं देती। जिसने कोई क्वेश्चन पूछना होता है, जिसने कुछ भी कहना होता है, यस या नो, आप लोग अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक तो पॉसिबल नहीं है कि मैं बार बार बोर्ड की तरफ देखूं और स्क्रीन की तरफ भी देखूं। जस्ट मैं एक दो दफ़ा स्क्रीन की तरफ इसलिए देखती हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर रह गया हो मीन्स ज्वाइन करने के लिए वेटिंग लिस्ट में है तो उसे ज्वाइन करवा देती हूँ। एंड सेकेंडली, अनस बेटा आप ग्रेड 9 के स्टूडेंट हो, आप ग्रेड 10 के लेक्चर में आ गए हो। अनस माइक ऑन करें या लीव कर गया, अनस चला गया आई थिंक सो। ओके, नोट डाउन करके मुझे बता दीजिए। यस, समझ नहीं आया आज? समझ आप हमारे साथ हैं? समझ आज आप हमारे साथ हैं या लेक्चर नहीं ले रहे? समाद नुमान, अच्छा समझ है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, प्रूफ करवाना है 1 प्लस टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी पिक करते हैं, रिकॉर्डिंग पे है ना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब इसको कॉस थीटा होल डिनोमिनेटर है और इसको हम सेपरेटली इसके साथ सेपरेट और इसके साथ सेपरेट डिवाइड करके अलग कर देंगे, दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मैंने इस डिनोमिनेटर को इसकी जो न्यूमरेटर की वैल्यूज थी उनके साथ सेपरेट डिवीजन में राइट डाउन कर दिया। अब ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया और साथ आप यहाँ पे लिख लें सिंस करके कि यू नो दैट कि जो टेन थीटा था वो किसके इक्वल था, साइन बाई कॉस मीन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये जो साइन बाई कॉस थीटा फ्रैक्शन है दैट आप रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब इसे रीअरेंज करके लिखें तो 1 प्लस टेन थीटा और ये आपके पास जो है विच इज राइट हैंड साइड, विच इज राइट हैंड साइड, ये आपने प्रूव करनी थी हिंस प्रूफ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम एक बार फिर रिपीट कर दे। अच्छा रिपीट कर दूं, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, प्रूव करवाना है दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन थीटा। आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक की, वो आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर आप अब यहाँ पे मैंने इस डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर की वैल्यूज के साथ सेपरेट डिवीजन में राइट डाउन कर दिया जैसे आप रियल नंबर्स में करते थे। लाइक इस तरह देखें, जब आपने एक्सप्रेशन में देख लें एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई 3 है तो आप इसको सेपरेट यूँ लिख सकते थे ना, लिखते थे ना एक्स बाई 3 प्लस 4/3। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट हमने इसमें अप्लाई किया कि ये डिनोमिनेटर सेपरेटली न्यूमरेटर्स के साथ इसको फ्रैक्शन फॉर्म में डिवीजन फॉर्म में राइट डाउन कर दिया। अब कुछ कैलकुलेशन हो रही है,
ये जैसे ये इसकी तो cos थीटा कैंसिलेशन हो गई, 1 आ गया। अब ये आपने माइंड में रिकॉल करना है कि sin थीटा बाय cos थीटा जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल था। तो सिंस करके राइट डाउन किया कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा के इक्वल था। तो इसको रिप्लेस कर दिया आपने tan थीटा के साथ, तो tan थीटा प्लस 1 आ गया। रीअरेंजमेंट की क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 प्लस tan थीटा, और रीअरेंजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस वैल्यूज की प्लेसेस चेंज होगी, तो 1 प्लस tan थीटा विच इज राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम हमें कैसे पता चलेगा कि tan इज इक्वल टू sin ओवर cos है? ये निश्चय यही बात मैं कल से किसी और सदान किसी और ने भी पूछी थी, समझने चाहिए कि ये हमें कैसे, अब ये सारी जो मैंने आपको फार्मूलाज लिखवाए थे ना, कल लेक्चर नहीं था निश्चय, आपने अटेंड नहीं किया था, कल मैंने फार्मूलाज नहीं लिखवाए थे, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। उन फार्मूलाज को आपने मेमोरी में आपने उनको बस हर सूरत लर्न करना है, मेमोराइज करना है हर सूरत, अदरवाइज उसका कोई वे नहीं है। एंड सेकंड वे कि इन क्वेश्चन पे ग्रिप कैसे आएगी, इन क्वेश्चन पे एक ही वे है ग्रिप लाने का कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस पर आपकी अच्छी कमांड आ जाएगी, एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि वेयर कौन सा फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, तो इसे कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके ठीक है मैम। ठीक है, बस जस्ट प्रैक्टिस डिमांडिंग ये एक्सरसाइज है, एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस डिमांडिंग एक्सरसाइज। ओके अगर ये नोट डाउन हो गया तो बता दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हो गया मैम। वॉइस हो गया रायान, समझ एवरीवन? यस मैम, यस मैम हो गया। सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक निश्चय के क्वेश्चन भी थोड़ा सॉल्व हो जाएगा कि कैसे हमें याद रहेगा। जब आप इतनी दफ़ा यूज़ करेंगे ना तो आपको खुद ही याद रह जाएगा कि tan थीटा बेसिकली sin बाय cos के इक्वल होता है। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 9 इज, बुक्स पे भी देखते जाएं, tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू tan थीटा प्रूफ करवाना है कि दैट इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा। अब इसमें इतने tan आ गया तो आपके माइंड में आ जाएगा कि tan थीटा बेसिकली किसके इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, अब आपके पास जो tan थीटा है, सारे स्टूडेंट्स अपने माइंड में रिकॉल करें, tan थीटा बेसिकली किसके इक्वल था, sin बाय cos के, और cos tan का रेसिप्रोकल दैट इज cot थीटा। cot थीटा किसके इक्वल होगा, जाहिर है जब tan आपको याद हो जाएगा कि वो sin बाय cos के है, तो ऑब्वियसली cot जो होगा वो इसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा, मींस cos बाय sin के। तो आपके पास इस क्वेश्चन में आप देखें तो tan और cot दोनों मौजूद हैं, तो आप इनकी वैल्यूज जो हैं इनकी आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे, और सॉरी इनके जो जिस वैल्यू की इक्वल है उनसे रिप्लेस करेंगे। tan थीटा जो है sin बाय cos के इक्वल है, sin थीटा बाय cos थीटा। cot थीटा जो है वो इक्वल है cos बाय sin के, cos थीटा बाय sin थीटा, एंड tan थीटा sin बाय cos। ये आपने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर हो गया? यस ठीक है, अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम मींस ये जो आपके पास ब्रैकेट है, ये साइन इसके साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिफरेंट है ना, कॉस बाय साइन, कॉस और साइन है डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, और डिनोमिनेटर आपस में। तो ये मैं यहाँ ब्लैक से कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ जाए। दैट इज साइन इंटू साइन। सना मैं ड्यूरिंग लेक्चर आंसर नहीं कर सकती चैट्स का, या तो चैट करूँ या ये लिखूँ, एक ही बात हो सकती है। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बाई काउंट करके पूछ लें। साइन इंटू कॉस, ये आप डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, इनका एलसीएम साइन इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम आ गया, और बाहर वाली टर्म जो फ्रैक्शन में थी वो एज इट इज आ गई। ये स्टेप समझ में आया स्टूडेंट? मैंने क्या लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, एलसीएम। एलसीएम में बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम भी होता है। साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर्स आपस में साइन इंटू कॉस लिख लिया। तो ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर्स कैल्सियम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये एज इट इज आ गया। स्टूडेंट्स इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब आप एक और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन या आइडेंटिटी रिकॉल करें। आपने ये किया था, मैं इसको ब्लू से लिखते हैं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1।
तो सो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में इसकी जगह रिप्लेस कर सकती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 1 है तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट मैंने रिमूव कर दी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल आउट हो गए और ये कॉस कॉस आपस में मल्टीप्लाई होके तो आपके पास आ जाता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहाँ रहे इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब सिंस करके फिर लिखें कि आपको पता है कि 1 बाय कॉस जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, सिकन थीटा क्या, क्योंकि 1 बाय कॉस इक्वल होता है सिकन के, या सिकन इक्वल होता है 1 बाय कॉस के, तो ये स्क्वायर है तो 1 बाय कॉस स्क्वायर है, तो इट्स मीन अगर 1 बाय कॉस सिकन के है तो 1 बाय कॉस के सिकन स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है कि दैट इज इक्वल्स टू सिकन स्क्वायर थीटा, और विच इज राइट हैंड साइड, यही आपने प्रूव करवाना है। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. गुड। मैम इसको Yes. डिलीट। रयान क्या कह रहे हो, रिपीट कर दो। यस मैम। अच्छा सही है, मैं रिपीट करती हूँ, सोल्यूशन सही कर रही हूँ, क्वेश्चन वैसे लिखा होगा एक तरह सोल्यूशन में भी। आपके पास है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट क्लोज इनटू टेन थीटा, प्रूफ करवाना है कि दैट इज इक्वल्स टू सिकन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चंस में ऊपर में है, सिकन स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करवाना है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। अब आपने टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, माइंड में याद रखनी है इसको, मेमोरी में इसको अच्छी तरह स्टोर कर देना है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और जो कॉट थीटा है वो रेसिप्रोकल ऑफ टेन होता है, तो इट्स मीन इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, ऑब्वियसली कॉट थीटा जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मींस कॉस थीटा बाय साइन। अब आपने टेन की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी साइन बाय कॉस, कॉट की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी दैट इज कॉस बाय साइन, और टेन की जगह साइन बाय कॉस। अब यहाँ आपने क्योंकि प्लस का साइन है और दो वैल्यूज फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम में आपने डिनोमिनेटर्स को पहले देखा कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो क्रॉस एलसीएम ले लेते हैं, वो सिंपलेस्ट वे है। तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर रिकॉल करें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का रिलेशन कि दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 के इक्वल, तो आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 और साइन थीटा बाय कॉस थीटा एज इट इज, और ब्रैकेट खत्म कर दी और साइन थीटा बाय कॉस थीटा एज इट इज, साइन एंड साइन कैंसिल हो गए, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर। अब फिर रिकॉल करें कि जो 1 बाय कॉस था वो रेसिप्रोकल के इक्वल था सिकन थीटा के, मीन सिकन थीटा इक्वल था 1 बाय कॉस के, तो इट्स मीन अगर 1 बाय कॉस सिकन के इक्वल है तो 1 बाय कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सिकन स्क्वायर के, और विच इज राइट हैंड साइड, यही आपने प्रूव करनी थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. बॉयज, रयान, Yes. ठीक है, गुड। अब नोट डाउन कर लें और फिर मुझे बताएं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वैसे स्टूडेंट्स में कोई क्वेश्चन इस टाइप के आपको सॉल्व करने के लिए दे दूं, लाइक बुक में से ही, अब आपको थोड़ा ग्रिप आ जाए तो, या अभी नहीं हम मैम, अभी इतना फॉर्मूला नहीं आता। इतनी ग्रिप नहीं होगी। वैसे मैंने आज तक जितनी भी क्लासेस को करवाए ना तो ये क्वेश्चंस पूरे करवा के फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिया करती थी सॉल्व, आपके साथ भी यही करूँगी, आपको कमांड हो जाएगी, ये टाइप हम पूरी कर लेंगे और मैं खुद से क्वेश्चन जनरेट करके दूंगी तो वो आपने करना। अच्छा स्टूडेंट्स जल्दी बताएं, नोट डाउन हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और टाइम कितना रह गया? हो गया मैम। बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर आती है? वॉइस आपको क्लियर आती है? निश्रा को तो क्लियर आ रही है। रयान? यस मैम। अच्छा सही है। यस मैम। अच्छा कोई और प्रॉब्लम होगा फिर अगर क्लियर आ रही है तो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 इज cot थीटा प्लस कोसिकन थीटा। आप इस क्वेश्चन को देखते साथ ही कह रहे होंगे ये तो रेसिप्रोकल्स हैं, कॉट भी है कोसिकन भी है। देन टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन,
इससे पहले वाला जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9 वो भी एक दफा आया हुआ, दैट इज tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो मेरे पास बुक लिखी है ना इसके ऊपर लिखा होगा, वैसे तो याद नहीं रहता, सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपने प्रूफ करवाना है राइट हैंड साइड में जस्ट सेकंड थीटा माइनस कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉट थीटा प्लस कोसिकन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब अपने माइंड में रिकॉल करें कुछ आइडेंटिटीज, ठीक है, फिर हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कोसिकन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, मतलब 1 बाय साइन, एंड कॉट थीटा मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ टेन, वो इक्वल हो जाता है कॉस, अगर टेन साइन बाय कॉस किया तो कॉट जो है कॉस बाय साइन के इक्वल है। ये तीन आपके पास यहाँ पे वैल्यूज है जो सब्स्टिट्यूट करनी है। हम साइन को तो नहीं पुट करते, वो मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशो होती है, उसकी जगह कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते। अब करते हैं कॉट की जगह। कॉट आपके पास है दैट इज कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कोसिकन थीटा इज 1 बाय साइन, 1 बाय साइन थीटा, और टेन थीटा आपके पास है साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस, और ये साइन थीटा एज इट इज। यहाँ तक ये वाला स्टेप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया है? क्या किया मैंने? Yes. कॉट की, कोसिकन की और टेन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, बाकी अभी कुछ भी नहीं किया। अब हमने, क्योंकि ये ब्रैकेट प्लस में ऑपरेशन के साथ है, ये माइनस के, तो ऑब्वियसली ब्रैकेट्स में एलसीएम लेना है अभी। अब इस ब्रैकेट में देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो तब तो एलसीएम लेना बहुत ही आसान होता है। जस्ट आप डिनोमिनेटर को लिखेंगे एक दफा, दैट इज साइन थीटा, और ऊपर न्यूमरेटर्स को एज इट इज जिस ऑपरेशन के साथ है प्लस के साथ है, तो कॉस थीटा प्लस 1। इस केस में आए तो इसका जो डिनोमिनेटर है जब कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉस इंटू साइन, 1 इंटू साइन और कॉस इंटू 1, कॉस इंटू 1 कॉस 1 तो कॉस ही आ जाएगा, 1 इंटू साइन साइन ही आ जाएगा, एंड कॉस इंटू साइन में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, अब हम इसमें से कुछ, एक मिनट, ये कोई एक बच्चा आ रहा है, मैं उसको एडमिट कर लूँ, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करते हैं हम। इसमें तो कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, जस्ट इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। कॉस थीटा प्लस 1 है तो इसे रीअरेंजमेंट में 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा करते हैं। अब यहाँ देखें तो इसके न्यूमरेटर में साइन थीटा इधर भी है इधर भी है, हम साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया इसके न्यूमरेटर से, तो यहाँ जब एक ही साइन थीटा था तो कॉमन ले लिया तो आपके पास 1 ही रह गया, और यहाँ से आपने कॉस थीटा इंटू साइन से जब साइन थीटा कॉमन ले लिया तो आपके पास कॉस थीटा रह गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास कॉस थीटा। स्टूडेंट्स ये स्टेप क्लियर हुआ है मैंने क्या किया? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि क्या किया मैंने? इस वाली ब्रैकेट में रीअरेंजमेंट, और इस वाली ब्रैकेट में जस्ट साइन थीटा को कॉमन ले लिया, और आपके पास जो वैल्यू ब्रैकेट में रह गई साइन थीटा जब यहाँ से कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं रहा, तो इट्स मीन 1 माइनस का साइन, ये कॉज इंटू साइन था, साइन कॉमन हो गया तो कॉज रह गया। ठीक है, जी ठीक है, समझ आ गई। ओके। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में आपने फौरन देखा कि ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, और प्रोडक्ट्स में तो ऑब्वियसली जस्ट डायरेक्टली हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, और आपके पास जो है वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, न्यूमरेटर्स जो हैं वो आ जाते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका न्यूमरेटर आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आपके पास एक ही डिनोमिनेटर है दैट इज कॉस थीटा रह जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है तो यहाँ तक नोट डाउन कर लें, फिर इसके बाद वाला स्टेप जो हमें इससे ये रेस करके ऊपर करवा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करके जल्दी से बताएं। हो गया मैम। बॉयज आपका भी हो गया और समझ भी आ गई है, या रिपीट करूँ? फिर मैं यस रेस मैम, कर दूंगी। वो भी किया, समझ में आ गई। रायान रिपीट करूँ? नो मैम, समझ आ गई। अच्छा सही है,
ठीक है, मैं रेज कर रही हूँ ये वाला पार्ट और इसके आगे हम सोल्यूशन ऊपर करते हैं. ओके, ये आपके पास है. यहाँ देखें इनके न्यूमिनेटर्स में तो फार्मूला एक अप्लाई हो रहा है, वही बेसिक फार्मूला a प्लस बी. इस पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर, हाँ ब्रैकेट में लिखे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिख लेती हूँ, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. और ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये बन जाता है. अब आपको ये बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1. तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड पे प्लस हो रहा है, इसे राइट साइड पे शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू, अगर ये प्लस हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो रहा है साइड पे जाके माइनस हो जाएगा. एक मिनट स्टूडेंट, आपकी बुक्स में यहाँ पे कॉट थीटा है, टेन कोसिकन थीटा राइट साइड पे. क्वेश्चन नंबर 10 पे Cos theta, ma'am. Cause है मैम. कॉज है, मैं इसको कोसिकन समझ, ठीक है बस ठीक है. फिर हम इसको ये वाली नोटेशन भी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही डायरेक्ट हो रहा है ये क्वेश्चन. मैं इसको कोसिकन समझ के थोड़ा सा और सॉल्व कर रही थी, दैट इज कॉस थीटा. ओके, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आइडेंटिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपका डायरेक्टली हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. अब वो सेपरेट वीएन वाला को स्टेप करते हैं डिनोमिनेटर्स का. तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये, वो मैं इसको कोसिकन समझ के भी लॉन्ग जाएगा. 1 बाय कॉस थीटा सेपरेट 1 के साथ और इसके साथ सेपरेट. बस जस्ट कटिंग करें कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, एक आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा और ये आप लिखते हैं अलबत्ता कि 1 बाय कॉस थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू सीकन थीटा. 1 बाय कॉस इज इक्वल्स टू सीकन थीटा और ये आपके पास एक कॉस दे गया था और विच इज राइट हैंड साइड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब समझ में आ गई? एक दफ़ा यहाँ से आगे रिपीट कर देती हूँ. जब आपने फॉर्मूला इनक्लोज किया तो आपके पास आ गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 स्क्वायर का 1 ही आ जाता है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया. अब ये जो डिनोमिनेटर है कॉस थीटा, सेपरेटली दोनों न्यूमरेटर्स के साथ आपने इसको डिवीजन फॉर्म में लिख दिया. अब 1 बाय कॉस आपने माइंड में रिकॉल किया कि दैट इज इक्वल्स टू सीकन थीटा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल ऑफ सीकन है. और कॉस स्क्वायर बाय कॉस है तो एक कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस कैंसिल हो गया, जस्ट 1 कॉस थीटा बच गया. और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, सीकन थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज राइट हैंड साइड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स रह गए हैं तो आप इसे नोट डाउन कर लें. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होता है या मीटिंग एंड करते हैं, क्लास एंड करते हैं. वॉइस आपको समझ में आ गया? रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है? रयान, समद, नुमान क्लियर हो गया बेटा? यस मैम क्लियर. सही है, नोट डाउन कर लें इसे. मैम जी मरियम. मैम हमारे रोज 7 पीरियड्स होंगे. जी मरियम, रोज 7 होंगे. क्यों, जल्दी उठना पड़ेगा? रोज 3 के बाद हम लोग का सांस बंद होता है, चौथी क्लास लेने की हिम्मत नहीं होती है. अब 7 लेंगे कैसे? वो लेनी तो पड़ेगी ना, क्योंकि आप लोग फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हो. ऑब्वियसली अब पिछले साल तो नहीं दिया, कोरोना ने बचा दिया, लेकिन इस साल तो नहीं बचाएगा. अल्लाह ना करे बस अभी ये ख़त्म हो जाए ताकि स्मूथली हमारी ज़िंदगी मैम देखिए, स्टार्ट हो जाए. स्कूल में पढ़ने का अलग होता है, ऑनलाइन पढ़ना अलग हाँ होता है. एग्जैक्टली ये तो खैर मैंने खुद भी ऑब्जर्व, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें बंद